जैसे आपने अपना जो डेयरी फार्म बना रखा है, इसमें आपने गिर गाय रखी है जो कि हमारे यहाँ गुजरात की देसी नस्ल है। हाँ। अधिकतर जो किसान भाई डेयरी फार्म बनाते हैं वो विदेशी नस्ल जैसे होलिस्टन गाय हो गई, जर्सी हो गई, उन्हें लेते हैं। आपने गिर गाय से क्यों स्टार्ट करा, उसके बारे में क्या बताइए? थोड़ा सा इसका लंबा जवाब होगा जी। देखिए, अपन पहली बात तो ये कि हम पिछले लगभग 800 वर्षों से गुलाम मानसिकता में जी रहे हैं। पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के रहे। तो हमारे दिमाग में एक बात बसी हुई है कि बाहर से जो चीज़ आएगी वह सर्वोत्तम होगी, और हमारा यहाँ का जो है लोकल वो उतना अच्छा नहीं है, जबकि है इसके एकदम विपरीत। अभी साइंटिफिकली क्लिनिकली भी यह सिद्ध हो चुका कि देशी गाय का दूध माँ के दूध के बाद पीने योग्य सर्वोत्तम संसार का दूध है। वो A2 मिल्क इस नाम से अभी खूब यूट्यूब चैनल पे और अपने सोशल मीडिया में कहीं भी A2 दूध के नाम से सर्च करेंगे तो ये पाएंगे। A1 जो दूध है वह विदेशी नस्ल से प्राप्त होता है। A2 दूध है वह अपने देश की जितनी भी नस्लें हैं उनसे प्राप्त होता है। और इसका एक सीधा अगर मापदंड है तो जिस गाय के कुक्कुद है या गले यहाँ पर ऊंचा है और जिसके गले में झालर है वह देशी गाय है। विदेशी गाय के दोनों नहीं होती, न तो पीठ पे कुबड़ होती है न गले में झालर होती है। घोड़े की तरह उसकी गर्दन होती है, आगे से पीछे तक एकदम सीधा होता है। तो वह विदेशी नस्ल की गाय दूध मात्रा में ज़्यादा देती है। इस लालच में हमारे यहाँ लाई गई, और इसके लाने के बाद हमारे पूरे देश का जितना गोवंश था उसको हमने उससे क्रॉस कराया। दूध ज़्यादा होगा, एक श्वेत क्रांति करके सरकारी स्तर पर भी और बाकी अर्ध सरकारी स्तर पर भी इसको खूब फैलाया गया। अब उसके दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे। जो दूध गुणवत्ता में होना चाहिए वो होता नहीं। आज हमारे जो संतति है उसको दूध पिलाना माताओं के लिए एक चैलेंज हो गया। दूध पीता ही नहीं, बच्चे दूध से भागते हैं, फिर उसमें कभी हॉर्लिक्स मिलाते हैं, कभी बॉर्नविटा मिलाते हैं, कभी कुछ बूस्टर मिलाते हैं, और जैसे तैसे उसको हम दूध पिला रहे हैं। कारण क्या? कारण केवल और केवल एक ही है कि जो पीने योग्य हमारा सर्वोत्तम अमृत जैसा दूध था उसको नष्ट करके हमने A1 दूध अपनाया, और उस A1 दूध को भी हम सीधा नहीं पी रहे, उसको पास्चराइज्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ और तत्व मिला रहे हैं, और चौथे दिन पैदा होने के चौथे दिन हम उसको अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है वो भागेगा। आज भी मैं निश्चित रूप से चैलेंज करता हूँ कि कोई भी माताजी देशी गाय का जो अच्छा पालन पोषण जिसका है उसका दूध लोहे की कढ़ाई में, लोहे के पात्र में धीमी आंच पर गर्म करके अपने बच्चों को पिलाए, स्वाद लेकर के रोज मांग के आपसे पिएंगे। तो जो गुणवत्ता में फर्क है वह अब सबके सामने आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, विदेशी नस्ल के सारे बछड़े आज सड़क पर हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है संसार में। वो कटने में जा रहे हैं और गोरक्षक कह रहे हैं गाय कटनी नहीं चाहिए। दूसरा, उसका कोई उपयोग दिख नहीं रहा संसार को। वही जिसके हॉलिस्टीन या जर्सी के बछड़ा हुआ वो किसान क्या करेगा? उसको बैठे रह करके सारी उम्र उसको खिलाएगा, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो फिर वो अंततः किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से धीरे धीरे वो स्लेटर हाउस में कटने में जाएगा। हमारे देशी गाय का बछड़ा खेती के लिए आधार था। उससे जब तक खेती होती थी तो बहुत आनंद पूर्वक किसान आत्मनिर्भर था। आप आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, तो हमारा किसान आत्मनिर्भर था। गोवंश पालता था, उसके गोबर से उसकी खाद बन जाती थी, गौमूत्र से उसका पेस्टिसाइड बनता था, और बैल उसके यंत्र की स्थान पे काम आता था। गावटा करता था, हल करता था, बाकी सारे चीज़, आज घाणी करता था, अगर तेली है तो घाणी करता था। तो बैल अपने आप में उपयोगी वस्तु था, तो कटने में नहीं जाता था। हमने ये दुष्चक्र चलाया, विदेशी नस्लों से अपने यहाँ की सब गोवंश को ब्रीड किया। दूध ज़्यादा होगा इस लालच में, मैं लालच इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा भी नहीं हो रहा। अब आम एक एवरेज देखेंगे हम तो जितने होलिस्टीन और जर्सी गाय हैं
उसका एवरेज किसान के पास जो दूध आता है वो 5 लीटर 6 लीटर के आसपास आता है। मेरा दावा है कि ऐसा किसी भी देसी गोवंश का आ सकता है अगर उस परिणाम में इसका रखरखाव किया जाए। हम क्या करते हैं, देशी और होलिस्टीन गाय आती है तो उसके ऊपर पंखा लगाते हैं, उसको खाने को सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जितना वो खाती है उसका 1/4 भी हम देशी गौ माता को देना नहीं चाहते, तो उसका आधा खा करके उसके बराबर दूध देने की ताकत हमारे देशी गोवंश में, चाहे वो किसी भी गोवंश की हो, मैं गिर की नहीं कह रहा, चाहे वो थारपारकर है, चाहे वो राठी है, चाहे वो गिर है, चाहे रेड सिंधी है, चाहे वो कांकरेज है, सब में उतनी क्षमता है कि वो अगर उसका ठीक पालन पोषण किया जाए तो 5 लीटर प्लस दूध एक समय का और एक दिन का 10 लीटर दूध वो आराम से दे सकती है। अब हम विदेशी गोवंश पे गए और जो लोग गए आज इन्होंने विदेशी गोवंश की डेयरियाँ बनाई है वो स्वयं परेशान है। मेरे एक मित्र है, उन्होंने विदेशी गोवंश की डेयरी बना रखी है, वो 10 गाय लाए थे, आज तक 10 ही है उनके पास। मैंने कहा भाई आपकी बछड़ियाँ, तो वो तो जीती नहीं है क्लाइमेट से। हाँ, मतलब उनको वस्तुतः वो उस बहुत ठंडे वातावरण की ब्रीड थी, यहाँ हमने ला करके खड़ा कर दी, और जो बछड़ी पैदा होती है उसको उस तरह का वातावरण मिलता नहीं, तो उसके अभी तक 10 गाय में से 5 साल हो गए, एक भी बछड़ी जीवित नहीं। तो इतना रखरखाव अगर हम देशी गाय का करेंगे तो हर वर्ष देशी गाय एक बछड़ी देती है, आधी बछड़ियाँ भी दे तो 10 वर्ष में उसको हर एक गाय की 5 बछड़ियाँ मिलती, तो आज उसका गोवंश 50 हो जाता। तो फाइनेंशियली भी या मतलब इकोनॉमिकली भी विदेशी गाय की डेयरी बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।